शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 14 नवंबर 2001। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के संकल्प का दीप जलाओ। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिखी लदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सभी भी मिलन मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हो। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो भगवान ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख के बाबा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन भगवान और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा को विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा, जो भी वरदान चाहे, ये वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान का रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करो। दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है ना। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा ना। अगर नैनों में निरंतर भगवान बिंदी समाया है तो किसी की तरफ नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया होगा तो दिल में भी वही समाएगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राज़ी करना। तो साहिब राज़ी है। आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राज़ी है। कितने % है? बाबा ने कहा बाबा को राज़ी करना सहज है। साधन है इसका कि सच्ची दिल पर साहिब राज़ी। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प, वाणी, कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वो भी कभी अपने स्व स्थिति से नाराज़ नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो भगवान को राज़ी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराज़ी आए, न औरों को नाराज़ करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कोई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज़ नहीं होती। बाबा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं, क्योंकि बाबा जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाबा अभी अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों की मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाबा इसमें क्या करें? बाबा को फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसीलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको बाबा कहते हैं टचिंग,
उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसीलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी होना है, डरते तो नहीं हो ना। बाबा ने पहले भी कहा है, आप सबने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन का। पक्का है ना? मनाया है ना या भूल गए हैं? तो अब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प किया। तो प्रकृति बाबा से पूछती है कि मैं तैयार करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं और दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें धीरे करें, तो मैं क्या करूँ? प्रकृति पूछती है। बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? डबल विदेशी बोलो। बाबा ने फिर पूछा कि प्रकृति तो परिवर्तन के लिए इंतज़ार करिए, अब आप बताओ कि क्या बोलना चाहिए उसको। अब बाबा ने कहा, अब किसी भी चीज़ में सोचने में समय नहीं लगना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने, ये बिंदु रूप स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। कभी कभी सेकंड लगता है, फिर कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। बाबा बोल रहे फ़र्क है ना। आगे बाबा ने कहा, दिवाली मना ली, संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया, गवाने का युग नहीं है। अभी मनाने और कमाने का युग है और जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को यही देखता रहता है, तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना है ही, तो क्योंकि संगम पर गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है, इसीलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गवाना नहीं, एक संकल्प भी गवाना नहीं। कमाने के समय पर गवाएंगे तो फिर कमाएंगे कब? तो समय मिलना ही नहीं है। चेक करो भी और भी सभी खजाने, इसमें सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, उसको क्या कहते हैं? नॉलेज इज़ लाइट एंड माइट। तो ज्ञान का नॉलेज अर्थ इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट हो तब कहेंगे नॉलेजफुल। मतलब जो ज्ञान है उसको हमको अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण करना है। तो कुमारियाँ जो है ना नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। तो बाबा कहते कि कुमारियों से तो भगवान विशेष प्यार करते हैं, बाबा विशेष इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अच्छी तरह से सोच लो और तैयार हो जाओ। अब आपको माया के वार में नहीं आना। आगे कहा कि अब बाबा ने कहा, कुमार भी पीछे क्यों रहो, कुमारों के बिना सेवा कहाँ चलती है। तो बाबा ने कहा, हार्ड वर्कर कुमार होते हैं। तो कुमार और कुमारी दोनों ही ज़रूरी हैं, बाबा के दोनों प्रिय हैं। वर्तमान समय आप हर एक आत्माओं के प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ न कुछ देना, चाहे मनसा सेवा द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो। कोई भी आत्मा वंचित नहीं हो। दाता बनो, रहमदिल बनो। चिल्ला रहे हैं भगवान के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाबा कैसे देंगे? आप बच्चों के द्वारा ही देंगे ना। तो आप सभी भगवान के राइट हैंड आत्माएं हो। अब बाबा हर एक बच्चे की हद की बातें, स्वभाव संस्कार, नटखट, चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि कई बच्चे सोचते कौन देख रहा है, पर बाबा बोल रहे हैं कि बाबा देख रहे हैं। बाप, टीचर और सदगुरु तीनों ही है ना, पर लास्ट में धर्मराज का पार्ट भी आएगा। इसलिए बाबा ने कहा, अभी छोटी छोटी हद की बातों में समय नहीं गवाओ, पुराने संस्कारों में समय नहीं गवाओ, चल रहा है, हो रहा है, नहीं। बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी बनो।
तो बाबा इस समय इस वर्ष तक जो भी किया उसमें संतुष्टता और आफरीन दे रहे हैं, लेकिन अभी आप बाबा ने कहा कि और आगे और तीव्र गति से पुरुषार्थ करो। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ ना गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहमदिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, शकास देने वाले, ऐसी बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। विस्तार, चाहे नए या पुराने, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आज का स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। नोट है, आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तक नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।